बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात चल रही थी कि गैर मुक़ल्लिद आलिम मोहम्मद यूसुफ जयपुरी अपनी किताब में किस तरह झूठ लिखते हैं। उनमें से दो हवालों का तज़किरा मैंने किया था और आज भी कुछ हवाले आपके सामने ज़िक्र करूँगा। ये लिखते हैं सफ़ा 191 पर कि अमामे पर मसा जायज़ है। हवाला दिया है हिदायत शरीफ का सफ़ा नंबर 10 और जिल्द नंबर 1। लेकिन हिदायत में ये बात इस तरह नहीं है। साहिब हिदायत ने जो लिखा है वो ये है, ला यजूज़ुल मस्हु अलल अमामा, कि पगड़ी के ऊपर मसा जायज़ नहीं है। ये है साहिब हिदायत की बात। और इसने किस तरह झूठ को मंसूब किया है साहिब हिदायत की तरफ। तो दो बातें हैं, एक तो ख़ुद झूठ का इर्तिकाब किया और नंबर दो दूसरे के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया कि उसने इस तरह लिखा है। बहरहाल फिर आगे ये लिखते हैं कि तयम्मुम एक ज़रब की अहादीस सहीहैन में बतरीक़ कसीरा है और सही है। हवाला दिया हिदायत का और शरह विक़ाया का। और फिर आगे लिखा कि तयम्मुम में दो ज़रब की अहादीस ज़ईफ़ और मौक़ूफ़ है। और हवाला दिया हिदायत का और शरह विक़ाया का। लेकिन ये बात झूठ पर मबनी है, इसलिए कि हिदायत में तो लिखा है तयम्मुम दो ज़रब है, एक चेहरे के लिए और दूसरी हाथों के लिए, और कहा कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। लेकिन यहाँ इन्होंने ये झूठ लिखा कि साहिब हिदायत ने इस तरह ये बात लिखी है, हालांकि वो बात इस तरह नहीं है। फिर आगे लिखा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल दवा में गलस में था। और हिदायत का हवाला दिया, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज अंधेरे में पढ़ाया करते थे और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा अमल था। लेकिन साहिब हिदायत ने जो बात लिखी है वो ये है, व यस्तहिब्बुल अस्फ़ारु बिलफ़ज्रि लिक़ौलिही अलैहिस्सलाम अस्फ़िरू बिलफ़ज्रि फ़इन्नहु अअज़मु लिल अज्र। और मुस्तहब है रोशनी में फ़जर की नमाज़ पढ़ना, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म यही है कि फ़जर की नमाज़ खूब रोशनी में पढ़ो, उसका सवाब बहुत है। ये है वो बात जो साहिब हिदायत ने लिखी है। फिर आगे लिखा कि तरजीह हदीस से साबित है और हिदायत का हवाला दिया, लेकिन हिदायत में ये बात नहीं है। साहिब हिदायत ने जो कहा है वो ये है कि अज़ान में तरजीह नहीं है, क्योंकि अहादीस मशहूरा में तरजीह साबित नहीं। ये है साहिब हिदायत की बात। इसने ये गलत बातें लिखी है और झूठ लिखा है, ये इसलिए ताकि आवाम को धोखा दे सके और आवाम के साथ फ्रॉड किया जा सके। आपको किसने कहा कि फ़िक़्ह के हवाले दे और लोगों को मसाइल बताएं? आप कुरान और हदीस सामने रखें, कुरान और हदीस से साबित करें कि ये मसला कुरान में इस तरह है, हदीस में इस तरह है, और हदीस की तस्सीह बयान करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हदीस सही है, ये हदीस ज़ईफ़ है। क्योंकि आप कहते हैं कि सहाबी का अमल कौल हुज्जत नहीं, तो फिर किस तरह आप एक आम जो तबे ताबीईन और उसके बाद जो मुहद्दिसीन आए हैं उसकी बात आप कैसे बतौर हुज्जत लेते हैं? वो कहते हैं कि हदीस सही है या ज़ईफ़ है, आप उस बात को लेते हैं, और सहाबा का जो अमल है वो आप नहीं लेते, आप कहते हैं कि हुज्जत नहीं है। और फिर आप किस तरह मुहद्दिसीन की बात को लेते हैं कि जब वो कहते हैं कि हदीस ज़ईफ़ है या सही है, आप
صحیح احادیث سے اور قرآن کی آیات سے ثابت کرے، لوگوں کو مسائل بتائیں۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ فقہ کی بات کرے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ فقہ جو ہے یہ دین دنیا میں بنا ہے اور قرآن و حدیث کا علم جو ہے وہ آسمان میں بنا ہے۔ تو پھر آپ لوگوں کو حدیث کے حوالے سے بات کرے، فقہ کی بات کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، اور ان کے پاس جب دلیل نہیں ہوتی تو پھر یہ اسی طرح باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو اس خبیث عمل سے جو کہ جھوٹ ہے، کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خبیث عمل سے محفوظ فرمائے اور ہمیں صحیح بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔